हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। आगे बढ़ाने के लिए, गाइडेड रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देने के लिए। आज देख लेते हैं डीएम डेव्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, या फिर अपने पर्सन से करंट फीलिंग आपको जानना है, या फिर आपका स्टेज कौन सा है अभी जर्नी में, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं डीएफ्स करंट एनर्जी पहले। तो डीएफ, आपको ऐसे फील हो रहा है 2 दिन से कि एग्जैक्टली आप अपने डीएम को मिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन डीएम का याद आ रहा है। याद आपको पेन नहीं दे रहा है, याद आपको आंसू नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, मेमोरीज याद आ रहा है, और मेमोरीज बहुत डीप मेमोरीज, जो कि शायद आप कभी भूल भी चुकी थी। तो वो चीज़ याद आ रहा है। वो चीज़ आपके डीएम के, मतलब डीएम आपको कुछ बोले थे, वो याद आ रहा है। साथ में बिताया हुआ पल, वो याद आ रहा है। आप अपने डीएम को ना, आपके आसपास होने का आपको एहसास हो रहा है, जिससे डीएम आपके पास ही हैं, आपके पास बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, या फिर आपको जैसे लग रहा है कि मतलब कुछ खाना पकाएं उनके लिए, जैसे मतलब उनका फेवरेट डिश वगैरह आप अगर जानती हैं, तो वो सब चीज़ें खाने का मन हो रहा है या पकाने का मन हो रहा है। तो वो चीज़ें आपको फील हो रहा है कि आपके डीएम जैसे आपसे बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ आपको आपके सामने भी कुछ सिचुएशन, कुछ मूवी, कुछ म्यूजिक इस तरह से भी आ सकता है, जो कि आप दोनों के बीच में जो बातें हुआ था, या फिर आपके बीच में जो कनेक्शन हुआ था, वो कहीं ना कहीं आप दूसरे किसी के हिसाब मतलब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, फिर आपको अपना बात याद आ जा रहा है। तो ये भी एनर्जी है। तो कहीं न कहीं आप अपने आज करंटली आपका ये है कि आपको अगर आपके डीएम अप्रोच कर रहे हैं, या फिर आपको अपने डीएम अगर बोलेंगे कि रिटर्न आएँगे आपके पास, और स्टार्ट करने के लिए एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, तो आप शायद आज आपका एनर्जी इस हिसाब से कि आप उनको बोलें कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, क्योंकि आप जो पेन एक बार देकर गुज़री हैं, आप नहीं चाहती हैं वो पेन फिर दूसरा बार आपको वो चीज़ देकर जाना पड़े। आप ये भी समझ रही हैं कि आप जो मतलब पर्सन थी, अभी आप नहीं हैं। आप में बहुत चेंजेस हो चुका है, आप में बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। लेकिन कहीं न कहीं इतना तक रेडी आप आज नहीं हुई हैं, आप एनर्जी आज का ये है कि आप अपने डीएम के साथ डीएम को तुरंत ही हाँ कर दें, या फिर तुरंत ही ये सब चीज़ के लिए आप आगे बढ़ जाएँ। जबकि आप भी बहुत दिन से चीज़ को वेट की थी, आपको भी था कि आपके डीएम कब आएँ, कब कनेक्ट करें। लेकिन शायद अगर आपके डीएम अभी आ रहे हैं, तो लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ मतलब अ अ खुद के लिए ब्रेक ले रही हैं, या फिर खुद के लिए टाइम ले रही हैं। आपको ये चीज़ कन्फर्म करना है कि आपके सामने में आपके जो डीएम हैं, वो आपको कितना कन्विंस कर पा रहे हैं, या फिर आप उनके जो मतलब बिहेवियर है, उनके एटीट्यूड, उनके सब चीज़ में आप कन्विंसिंग हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही, इसलिए आप टाइम ली हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है फेमिनाइन। इसमें कुछ फेमिनाइन को लग सकता है कि कैसा ये नाटक है, कि उतना इतना टाइम से वेट कर रहे हैं, अभी फिर आएँगे तो फिर वेट मतलब फिर अभी उनको एक्सेप्ट करें ना करें, वो चीज़ के लिए टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप तो एक बार चोट खा चुकी हैं, दूसरा बार तो वही चोट खाना के लिए तो कोई भी नहीं राज़ी होगा ना। एक रास्ते में आप जाकर अगर गड्ढे में गिर गई हैं, आप नेक्स्ट टाइम उसी रास्ते में जाना प्रेफ़र करेंगी क्या? कभी भी नहीं। तो वो भी एक पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट भी ये है कि डीएफ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले देख रही है। क्योंकि क्यों वो मतलब फिर अपना वो सेल्फ रिस्पेक्ट को अपना मतलब आँख में खुद को गिराना है, खुद वो प्यार के चक्कर में, प्यार के नाम पे, या फिर मतलब कुछ प्रोमिसेस के वजह से, कुछ वास्ते, कुछ वादे, ये चक्कर में क्यों खुद को आग में घुसाना है। तो ये चीज़ भी फेमिनाइन समझ पा रही है, तो इसलिए फेमिनाइन ने चीज़ को होल्ड ऑन करके रखी है। अगर डीएम आ रहे हैं, या फिर डीएम आपके माइंड में थॉट आ रहा है कि आपके डीएम अगर आएँगे तो आप क्या बोलेंगे? तो हाँ, फेमिनाइन टाइम लीजिएगा, क्योंकि टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। वो इंसान अगर बदल के आया है तो आपको कन्विंस करेगा ही, क्यों नहीं करेगा? और एक बार मैसेज किया, कॉल किया, जिसको आपके पास आना है वो 7 समंदर पार होकर भी आएगा। प्यार में कुछ मैटर नहीं करता है, जिसको करना है वो कर गुज़रेगा। उसके लिए डिस्टेंस, उसके लिए कास्ट, उसके लिए मतलब कैस्ट, सोसाइटल नॉर्म्स जो है वो कुछ मैटर नहीं करता है, लेकिन निभाना वाला होना चाहिए। जिसको निभाना है वो एनी हाउ एनी कॉस्ट वो निभा देगा।
तो आप तो निभाई थी, आप तो कभी किसी के बारे में सोची थी क्या? नहीं ना। तो अगर अभी वो पॉइंट अगर आप खुद जो चेक कर रही हैं, तो क्या गलत है? कुछ नहीं। अगर आपके डीएम उतना अवेकेंट हुए हैं, तो वो उतना सब कुछ कर ही जाएँगे। आप नहीं बोल रही हैं कि आप ही करो, लेकिन उनको अगर आपके पास पहुँचना है, तो ऑटोमेटिक वो सब रास्ता पार करके ही आएँगे। तो आज का एनर्जी आपका ऐसे और फेमिनिन आपका भी ये भी एनर्जी है कि हाँ, रियूनियन के लिए आपका मन में ये चाह है। मैक्सिमम फेमिनिन अपने डीएम एनर्जी को रिजेक्ट की थी। लेकिन वो सब फेमिनिन अब समझ पा रही हैं कि डीएम एनर्जी उनके अंदर है, जो कि उनको कंप्लीट करता है, जो कि उनको आगे बढ़ाता है, तो वो अपने एनर्जी को नहीं रिजेक्ट कर पाएँगे, क्योंकि डीएम एनर्जी कोई दूसरा नहीं है, अपना अपना खुद का एनर्जी है। जब आप सेल्फ लव करेंगे, जब सेल्फ एडमायर करेंगे, तो आप अपने आप को कैसे रिजेक्ट करेंगे? तो रिजेक्ट इसलिए पॉइंट होता है कि जबकि आपको लगता है कि वो इंसान आप उसको इंसान के हिसाब से देख रहे हैं, दूसरा बॉडी के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन एनर्जी के हिसाब से तो आप ही हैं। तो आप तो अकेले आपका फेमिनाइन ही एनर्जी पूरा नहीं है ना, आपका मास्कुलाइन फेमिनाइन दोनों ही पूरा ऊर्जा शक्ति है। दोनों मिले हैं तब आपका ज़िंदगी आगे बढ़ रहा है। तो जब तक दोनों को नहीं मिलाएँगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? तो वही तो आपको एनर्जी समझ में आ रहा है कि फेमिनाइन को अभी समझ में आ रहा है कि इनर डीएम एनर्जी को नहीं रिजेक्ट करते और आउटर डीएम को भी नहीं, राइट? और अभी अपने लाइफ में अपने करियर की तरफ आप आगे बढ़ रही हैं। शायद आपका कहीं कुछ कल भी परसों शायद ये एनर्जी आया था कि ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है, आपका लोकेशन चेंज हो सकता है, या फिर आपका कहीं घर ले सकती हैं, न्यू हाउस, न्यू जॉब, कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग होगा और चेंज होगा। शिफ्टिंग तो है, क्योंकि ये एनर्जी शिफ्टिंग है, इसलिए फिज़िकल 3D वर्ल्ड में आपका जगह चेंज हो सकता है, आपका पोज़ीशन चेंज हो सकता है, जॉब में आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन वगैरह मिल सकता है, आपका जो डेज़िग्नेशन है वो भी प्रमोट हो सकता है। तो चेंजेस तो है फेमिनिन, और चेंजेस हमेशा टफ रहता है, लेकिन चेंजेस अच्छे के लिए होता है। लाइफ में अगर चेंज नहीं होता तो हम भी बोर हो जाते हैं, राइट? दुःख है इसलिए सुख का मज़ा है। रात है इसलिए दिन का मज़ा है, ना तो दिन भर दिन, 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 दिन देखते रहते तो हो गया। रात है, अंधेरा है, इसलिए उजाला का मज़ा है। तो ये चीज़ लाइफ़ में ऊपर वाला तो बनाया ही ऐसे है, सुख-दुःख तो साथ ही में चलते हैं। तो आपके लाइफ़ में अगर न्यू बिगिनिंग आ रहा है, हाँ, वो टफ़नेस देकर जाएगा, लेकिन न्यू बिगिनिंग आपको बहुत कुछ चीज़ आगे तक लेकर जाएगा। प्रॉस्पेरिटी हो गया, फाइनेंसेस हो गया, आपका खुद का ओन डिग्निटी हो गया, फाइनेंशियली अब इंडिपेंडेंट होना, तो खुद का न्यू मतलब पहचान बनाना, न्यू इमेज अपने आप में बनाना। तो ये इसलिए आपको हर्डल्स देकर तो जाना पड़ेगा, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। तो फेमिनिन ये सब चीज़ को आप घबराइएगा नहीं और डिवाइन के पास सरेंडर रहिएगा। तो ये है आज का एनर्जी आपके लिए। तो डीएम का करंट एनर्जी ये है, डीएम आपसे कनेक्ट करेंगे इसीलिए आपका हायर सेल्फ आपको पहले से ही बोल चुका है कि डीएम आ रहे हैं, इसलिए आप होल्ड ऑन किए हैं। समझिए, अभी अभी एनर्जी आप रिलेट कर पा रही हैं तो? आप अगर होल्ड ऑन किए हैं मतलब आपका हायर सेल्फ को पता चल गया कि आपके डीएम आ रहे हैं। इसलिए आपका मतलब आपका जो क्या करेंगे आप अगर डीएम आएँगे, तो वो चीज़ के लिए आपके माइंड में वही चल रहा है। तो डीएम, हाँ, डीएम आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डीएम आपकी तरफ आना चाहते हैं, डीएम आपका वॉइस सुनना चाहते हैं, राइट? आपके डीएम को आपका वॉइस बहुत सुंदर लगता है, बहुत मतलब शायद वो कभी बोले भी होंगे कि मतलब तुम्हारे आवाज़ जो जैसे नशे जैसे है, मतलब नशा जैसे, पर आवाज़ नहीं सुनने से मुझे नींद नहीं आता है, सुकून नहीं मिलता है, मतलब आप वो मिस कर रहे हैं आपके वॉइस को और आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे शायद आपका भी बात चलता रहा होगा, मतलब दिन-दिन भर, रात-रात भर, तो वो चीज़ वो मिस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टेंशन होता है डीएम को तो तुरंत आपको कॉल करते हैं और आपसे बात कर लेते हैं तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। अगर आप याद करेगा तो आपके डीएम भी ऐसे ही करते थे, कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ टेंशन हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ कहीं पे तो तुरंत ही आपको फ़ोन करेंगे। भले ही रीज़न ना बताएँ लेकिन बात करेंगे थोड़ा, फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि आप यू आर द एनर्जी सेंटर, मतलब पहले से ही स्टार्टिंग से ही आप एनर्जी सेंटर हैं, सोर्स हैं, आपसे उनको एनर्जी मिलता है। जबकि जब जर्नी में आए हैं तब आपको पता चलता है, लेकिन वो स्टार्टिंग में ऐसे ही रहते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है बताएँगे नहीं, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स के टाइम आपके पास आएँगे ही आएँगे। तो ये है डे नाइट आपको आपके वॉइस को मिस कर रहे हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं या फिर आ भी सकता है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी तरफ क्यों मुड़ेंगे? अगर लाइफ में सब कुछ सही चलता है तो फिर थोड़ी ना आपकी तरफ मुड़ते। मतलब हार्ट ब्रेक हुआ है आपके डीएम का, तो वो बहुत मतलब पेन है उनको और कहीं न कहीं हार्ट ब्रेक भी है और जैसे नहीं कि हेटनेस को खुद को भी हेट कर रहे हैं कि आपको मतलब आपको क्यों इतना पेन दिए या फिर आपसे क्यों दूर हुए, या फिर इतना र्यूडली बिहेव आपके साथ क्यों किए? क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी या फिर कहीं से भी
थर्ड पार्टी हो सकता है, उनके फाइनेंसेस भी लॉस हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, मदर फिगर जो कि जिनको वो पूजा कर रहे थे, मतलब देवी जैसे, या फिर मतलब उनके लिए जो भी उनके लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट था, आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिसको दिए थे, तो उस कहीं न कहीं सबका वो असली रंग देख पा रहे हैं, तो उनका हार्ट ब्रेक बहुत भयंकर लेवल में हो रहा है, पूरा चीख-चीख के रो रहे हैं आपके डीएम। शायद चीख मतलब गले से बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन पेन उतना ही इंटेंस है। इसलिए आपको भी हो रहा होगा फेमिनिन, आपको क्राइंग एनर्जी भी आ सकता है, आपको बेवजह भी रोना आ सकता है, या फिर आपको जैसे हार्ट में पाल्पिटेशन होना, ये भी हो सकता है, आपका राइट साइड वाइब्रेट कर सकता है। तो ये सब चीज़ भी हो रहा है क्योंकि मिररिंग हो रहा है, और आपके डीएम में आपको बोल रहे हैं कि जितना भी दूर हो जाए हम दोनों, या फिर हम दोनों के बीच में जितना भी गैप हो जाए, ये याद रखना, तुम मेरे से कभी भी अलग नहीं हुई थी, या फिर मैं भी तुमसे कभी भी अलग नहीं हुआ था, क्योंकि वो समझ रहे हैं आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। लेकिन दूसरे साइड में ये भी आपको बोल रहे हैं कि तुम भी जान के रखो कि हम लोग का जो बॉन्डिंग है वो कभी भी टूटेगा नहीं। मतलब 3D के वर्ल्ड में तो ऐसा कुछ शक्ति है नहीं कि जो हम लोग को तोड़ देगा, हम दोनों को। तो ये चीज़ भी आपके डीएम का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। एटलीस्ट ये बॉन्डिंग को वो एक्सेप्ट कर रही है, वो बहुत बड़ा बात है, क्योंकि डीएम हमेशा ये चीज़ को इग्नोर करते हैं, हमेशा ये चीज़ को अवॉइड करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है दुनिया में, मतलब रहना तो है जिसके साथ भी रह लेंगे। लेकिन भाई बॉन्ड भी तो एक तो चीज़ है ना, सबके साथ सब कुछ मतलब मैच नहीं करता है, लेकिन एक-एक जन के साथ इस तरह से बंध जाता है चीज़ ना, फिर उसके अलावा कोई दूसरे को पसंद ही नहीं आता है, राइट? तो ये चीज़ है, तो आपके डीएम वो फ़ील कर पा रहे हैं कि प्यार है, और प्यार बेशुमार है, और प्यार सिर्फ़ तुझी से ही है, जो है तुझसे ही है ओनली। तो ये चीज़ बहुत सुंदर सी एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आई होप आपको ये एनर्जी रेज़ोनेट किया होगा। तो रेज़ोनेट किया, लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कीजिए, वो बहुत ही फेमिनिन आपके लिए गाइडेंस है। सरेंडर रहिए, किसी से कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, या फिर अपने आप को ऐसे हिसाब से मत रखिए कि आप दूसरे किसी को एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगी। आप किसी का ज़िम्मा खुद पे मत लेना, मतलब जैसे कि आपको किसी को ही खुशी ही देना है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके नहीं है। यू हैव टू डू ओनली योर ड्यूटी, आपको अपना ड्यूटी करना है, कर्तव्य करना है। फैमिली में है, माँ है, बेटे हैं, बेटी हैं, आप स्पाउस हैं, किसी की वाइफ हैं, किसी के हस्बैंड हैं, अपना ड्यूटी करना है ओनली, और फाइनेंसेस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें वो देखिए। बाकी आपको किसी को मन को रिझाना है, मन को खुशी रखना है, आप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि दुनिया में सबको खुशी नहीं रख सकते। हाँ, एक जन को आप खुशी से रख सकते हैं, पूछिए किसको? डीएम को? नहीं, अपने आप को। डीएम को तो कभी भी आप खुश नहीं कर सकते, वो कब कुछ ना कुछ आप में निकालेंगे, तो वो मिररिंग करते हैं ना, वो मिरर दिखाते हैं कि देखो तुम्हें ये गलती है, ये कमी है, वो कमी है। अपने आप को आप खुश रख सकते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, खुद को भी खुश रखिए, ठीक है? तो ये है ओवरऑल एनर्जी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।